बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यह क्लास आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा 100% गारंटी है आप सभी से। 2 से 3 प्रश्न आपका कंफर्म हो जाएगा इस क्लास से, ये आप कंफर्म रहिए। मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग 9वां चैप्टर आज के क्लास में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 3 तक अभी तक सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न को ही पूछा गया है, और ये क्लास भी आप सभी के लिए एनसीईआरटी का ही प्रश्न को लिया गया है इसमें, ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। 1 to 5 में सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। 18 से 20 प्रश्न आपका सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा। और आप कोई भी क्लास का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल पेपर में आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूछा ही जाएगा 6 to 8, 9th, 10th, 11th, 12th में। तो आप लोग के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यहाँ से आपका बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ये क्लास आप करने के बाद आपका इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न कन्फर्म हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, टीआरई 4 स्टूडेंट के लिए यह वीडियो यानी यह क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो लाइक अवश्य करें, और चैनल पर अगर कोई नए है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर है वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है वर्नाक्यूलर। आगे है, 1866 में संपादित ज्ञान प्रत्यायनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है नवीन चंद्र राय था। इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो यह हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। आगे प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, रामचंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो आपको रिपन याद रखना है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, टीआरई 4 में पूछा जा सकता है। आगे है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है होम रूल पार्टी ने किया था। तो आप ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है हिंदू पेट्रियोट। तो इसे ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है तारकनाथ दास ने किया था। नेक्स्ट है, कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। तो इसे ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1878 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो राइट आंसर है इसका स्टेटमेंट। तो इसको ध्यान रखना है आपको। आगे प्रश्न है, 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो यह आंसर हो जाएगा कलकत्ता से होता था। और फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये क्लास से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा इस चैप्टर से। ये चैप्टर से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न टीआरई 4 में देखने को मिलेगा, क्योंकि टीआरई 3 तक पैटर्न
सेम रहा है 1 और 2, 3 में, तो TRE 4 में भी पैटर्न सेम रहेगा और NCERT से ही प्रश्न पूछा जाएगा और NCERT का ही मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और अगर ये क्लास आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को रिपीट मोड करके देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और इस क्लास का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कुछ घंटे के बाद में। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और PDF नोट्स भी प्रिंट करके पढ़ते रहिए ताकि आपका रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए आगे प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंध था, तो इसे आप ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, हरिजन पत्रिका से प्रारंभकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी थे। आगे प्रश्न है, लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1878 को। तो इसे ध्यान रखना, यह प्रश्न वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से जरूर पूछा जाएगा। पॉइंट है, 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो कब प्रारंभ किया गया था? तो 1920 में। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। कब? तो इसमें डेट एग्जाम में नहीं पूछा जाता फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। तो यही प्रश्न TRE 2 में भी पूछा गया था और ये 9th 10th में भी पूछा गया था। ऐसा ही प्रश्न और सेम टू सेम पूछा गया था, तो आपको यह प्रश्न याद रखना है, TRE 4 में भी आ सकता है। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो लीडर अखबार उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध था, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? इसका राइट आंसर है अरविंद घोष का संबंध है। नेक्स्ट है, किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो इसका राइट आंसर है पायनियर ने समर्थन किया था, तो इसे आप भी ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पेट्रियोट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे हिंदू पेट्रियोट के, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? स्वदेश नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है के रामकृष्ण पिल्ले थे, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स आपको एक बात बता देता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित दिक्कत हो यानी कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और कोई भी टेंशन हो, मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है ना कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना हर वीडियो में अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है, आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज करके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे है, अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे प्रश्न है, मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? तो यह थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से संबंधित प्रश्न है, तो आपको यह प्रश्न याद जरूर रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है, तो इसे ध्यान रखना है। देख सकते हैं प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। पहला है बंगाल गजट, 1780 में प्रकाशन हुआ था, संस्थापक थे जेम्स अगस्टस हिक्की, स्थान कलकत्ता, भाषा अंग्रेजी में। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। बंगाल गजट याद रखना है, बंगाल गजट ये भी याद रखना है, जो गंगाधर भट्टाचार्य संस्थापक थे इसके। और इसमें से आपको याद रखना है, मैं बता देता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। इंडियन मिरर याद रखना, सोम प्रकाश याद रखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया याद रखना है, और बता देता हूँ हिंदुस्तान स्टैंडर्ड याद रखना है, इंडियन ओपिनियन याद रखना है, वंदे मातरम, इंडियन सोशलिस्ट याद रखना है। ये सब प्रश्न एग्जाम में यहाँ से कम लिख लीजिए, एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं
और फ्रेंड्स, आपको अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी ना लें, जो भी होगा मैं आपको क्लास करवा दूंगा, आप लोग टेंशन ना लें। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9709427320। ये हमारा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न पूछना हो, किसी भी तरह का डाउट होता है, स्टूडेंट को बहुत सारा डाउट होता है, उनका डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप हमसे डायरेक्ट बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जितना भी मैं आपको क्लास करवाया अभी और करवा रहा हूँ चैनल पर, ये सभी TRE4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको ये बात कभी भी नहीं रखना है मन में कि यहाँ से प्रश्न पूछेगा या नहीं पूछेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फ्रेंड्स, मैं TRE3 में भी स्टूडेंट को पढ़ाया था, सारा प्रश्न लगभग 75% हमारे क्लास से देखने को मिला, जो कि मैं NCERT को ही फॉलो करता था सिर्फ। और जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही मैं TRE3 में भी पढ़ाया था, और हमारे ही क्लास से देखने को सारे प्रश्न मिला एग्ज़ाम में। इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी को मैं सही गाइड कर रहा हूँ, फालतू मैं आपको नहीं बता रहा, और जो कंटेंट होना चाहिए TRE4 के लिए मैं आपको वही प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फालतू कंटेंट कुछ भी नहीं दूंगा, ना फालतू पढ़ने के लिए बोलूँगा। अगर आपको खुद से पढ़ना है तो आप लोग NCERT की कोई भी रेफरेंस किताब उठा लीजिए और पढ़िए खुद से। फालतू का नोट से 10 जगह का मत लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है लेने से। कम पढ़िए, बार बार रिविज़न करिए, और इम्पॉर्टेंट सिलेक्टिव प्रश्न पढ़िए जो मैं आपको करवा रहा हूँ। फालतू एक भी कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा मेरे क्लास में, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं वही पढ़ाता हूँ जो इम्पॉर्टेंट हो, आपको TRE4 में पूछा जाएगा। 1 to 5 में सबसे ज़्यादा प्रश्न रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का। आपका अगर कोई हिस्ट्री ऑनर्स है PGT या TGT में, तो आपको सबसे ज़्यादा मॉडर्न का ही प्रश्न देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और कोई भी तरह का टेंशन हो एग्ज़ाम संबंध, आप हमसे डायरेक्ट बात करके अपना टेंशन को दूर कर सकते हैं। होता है फ्रेंड्स, मैं भी आपके स्टूडेंट लाइफ में था, बहुत सारा टेंशन होता था, इधर का न्यूज़ उधर का न्यूज़ सुनते थे, क्या होगा नहीं होगा। और आप लोग कल का न्यूज़ देखे ही थे, TRE4 का घोषणा हो चुका है, स्टेट भी होने वाला है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, एक सीट आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़िए, और मैं आपके साथ हूँ, एग्ज़ाम तक रहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों के लिए नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो इम्पोर्टेंट होगा, और जितने भी क्लास करवाना होगा मैं आपको TRE4 तक क्लास करवा दूंगा, ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो हर सब्जेक्ट का मैं आपको करवाता रहूँगा, तो आप लोग बिल्कुल भी ना टेंशन लें। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं, पहली बार है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के में कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ सर हमें वीडियो अच्छा लगा, और अब ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो TRE4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, आपको और कौन सा सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, क्या पढ़ना है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल और होगा, आप लोग कमेंट करें, मैं आपके सारे कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। कोई भी मन में डाउट हो आप लोग कमेंट जरूर कर दें, मैं आपको बाद में रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।